प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी कक्षा 10 के यानी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे, अर्थात पढ़ेंगे। तो आइए अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं और साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते शवः। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते शवः। अब इसके बाद इसके शब्दार्थ को सीख लेते हैं मित्रों। तो शीघ्रम मिस होता है जल्द ही, यानी अत्यंत शीघ्र ही। भवन्तः मिस आप सभी, सर्वे अपि मिस होता है सभी, धनुंसि मिस होता है धनुष को, और आदाय मिस होता है लेकर, और सत्वराह मिस होता है शीघ्र ही। भासम एतम मिस होता है इस, भासम मिस पक्षी को, समुद्देश्य मिस लक्ष्य करके, तिष्ठध्वम मिस खड़े हो जाओ, संधिते वह मिस होता है बाण चढ़ाकर, धनुष पर बाण लगाकर या बाण को चढ़ा करके। तो भवन्तः मिस होता है आप सभी, भवन्तः सर्वेपि यानी आप सभी, शीघ्रम में शीघ्र ही, धनुष आदाय में धनुष को लेकर के, एतम भासम यानी इस पक्षी को, समुद्देश्य माने लक्ष्य करके, संधितेशवः यानी कि संधिताधन ईसवः, यहाँ पर गुण संधि है मित्रों। तो संधिताधन ईसवः यानी कि धनुष पर बाण चढ़ा करके तिष्ठध्वम में खड़े हो जाएं। तो आप सभी शीघ्र ही धनुष पर बाण चढ़ाए हुए इस पक्षी को, नहीं यहाँ से होगा कि आप सभी धनुष को लेकर के और धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही इस पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो जाएं। तो फिर से देख लीजिए मित्रों एक बार कि आप सभी धनुष को लेकर के, यानी अपने अपने धनुष को लेकर के और उस धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही इस पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो जाएं। तो इस तरह से आप सभी इसके अर्थ को सीखेंगे कि आप सभी अपने धनुष को लेकर के शीघ्र ही उस पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही इस पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर सत्वराह में भी शीघ्र होता है, और यहाँ पर धनुंसि धन आदाय है। तो यहाँ पर धनुंसि, ये धनुंसि होता है धन, आदाय में होता है लेकर के, और यहाँ पर धनुंसि में और आदाय में यहाँ पर संधि करने पर, यहाँ पर स के इस ई से, और यहाँ पर उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इस आ से, तो ई का यह हो जाता है और यह बाद वाला स्वर इसमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया है धनुन। अब इसमें से हमने ई को निकाल लिया था, तो वहाँ पर आधा स बचा हुआ है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे धनुंस्या, और यहाँ से दाय बचा हुआ है, तो इस तरह से लिखेंगे धनुंस्या दाय। तो यहाँ पर यड़ संधि है मित्रों, यड़ संधि के अनुसार ऐसा हो गया है। तो और यहाँ पर सर्वेपि में यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गया है इस तरह से कि सर्वे धन अपि। जब यहाँ पर ए के बाद कोई भी स्वर आता है, यानी ह्रस्व अ जब आ जाता है,
तो इस अ का पूर्व रूप आदेश हो करके वहाँ पर अवग्रह का निशान बन जाता है और ए अपने यानी कि ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से संधि करने पर हो जाता है सर्वे अपि। तो इसको हम पढ़ते हैं सर्वेपि, और ये पूर्व रूप संधि के अनुसार ऐसा हुआ है, पूर्व रूप संधि के अनुसार। तो आइए फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं कि आप सभी शीघ्र ही अपने अपने धनुष को ले करके इस पक्षी को लक्ष्य करके यानी निशाना लगा करके इस पक्षी को लक्ष्य करके शीघ्र ही अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके खड़े हो जाएं। आइए अब इसको देखें कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे। तो संदर्भ, पहला हेडिंग डालेंगे संदर्भ और दूसरा हेडिंग व्याख्या। इसमें मित्रों प्रसंग नहीं पूछता है तो आप सभी भी प्रसंग नहीं लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा, तो यहाँ पर ऐसे कॉमा दे देंगे, यानी कि लक्ष्य वेध परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। अब इसकी व्याख्या क्या है कि आचार्य द्रोण ने कहा, यानी कि गुरु द्रोण ने कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर आएं और इस गीध पक्षी को, यानी कि इस यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं खाली पक्षी को, तो पक्षी को लक्ष्य करके धनुष में, यानी कि धनुष में कहिए चाहे धनुष पर कहिए, क्योंकि उसमें सप्तमी विभक्ति लगा है तो यहाँ पर धनुष में कह सकते हैं चाहे धनुष पर। तो धनुष में बाढ़ चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाएं। तो गुरु द्रोण ने कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर आएं, यानी कि आप लोग धनुष लेकर के आइए और पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाएं। यहाँ पर मित्रों धनुष में के अलावा धनुष पर ही लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, धनुष पर। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर के आइए और पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाएं। अगला श्लोक है मद्वाक्य समकालं तु शिरो अस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मद्वाक्य समकालं तु शिरो अस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। अब यहाँ पर आचार्य द्रोण कहते हैं कि हे पुत्रकाः, यानी कि हे पुत्रों, मद्वाक्य समकालं तु, मद्वाक्य सम यानी कि मद्वाक्य यानी मेरे वाक्य के, सम मीन्स होता है साथ ही, और कालम मीन्स समय, यानी कि मेरे वाक्य के ठीक उसी समय, जिस समय मैं कहूँ आपसे ठीक उसी समय, अस्य शिरः विनिपात्यताम, अस्य मीन्स इसके, शिरः मीन्स सिर को, यानी इस पक्षी के सिर को, विनिपात्यताम यानी कि काट करके गिरा देना, और एकैकशो नियोक्ष्यामि, और मैं एक एक करके, एकैकशः एक धन एकशः, तो यहाँ पर एकैकशो नियोक्ष्यामि यानी एक एक करके नियुक्ति करूँगा, तथा कुरुत, और तथा मीन्स होता है वैसा, यानी कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, कुरुत आप सभी करिए। तो आचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे पुत्रकाः, कि हे पुत्रों, मेरे वाक्य के साथ ही, यानी कि मेरे वाक्य के समय में ही, अस्य शिरः विनिपात्यताम, इसके सिर को काट करके गिरा देना, और एकैकशो नियोक्ष्यामि, और मैं एक एक की नियुक्ति करूँगा, तथा कुरुत, और
तुम लोग और आप लोग वैसे ही करिए, यानी कि उसी प्रकार से कीजिए। तो यहाँ पर ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर एकैकशो, यहाँ पर ये संधि हो गई है एक धन एकशः, एक धन एकशः। तो यहाँ पर क के इस अ से और एकशः के इस ए से यहाँ पर वृद्धि संधि के नियमानुसार ये अय हो जाता है। अ के बाद जब ए आता है तो अय हो जाता है, और संधि करने पर ये इस तरह से बन जाता है एकैकशः। तो अब इस विसर्ग के आगे, तो एकैकशः के बाद जब यहाँ पर विसर्ग आया है, तो इस विसर्ग के बाद जब यहाँ पर कोई भी व्यंजन आता है तो हस्य च सूत्र के अनुसार इस विसर्ग का उ हो जाता है और गुण संधि के अनुसार ओ बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एकैकशो बन गया है। और यहाँ पर कौन सी संधि हुई, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई। तो अब आइए दूसरे पहले इसके अर्थ को सीख लेते हैं। व्याख्या आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, अभी कब आपका एग्ज़ाम है, यानी कि इस 28 को ही आपका एग्ज़ाम है, यानी कल ही। तो इसको आप एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ यही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। और फिर व्याख्या लिखेंगे कि हे पुत्रों, यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्रों, मेरे आदेश के साथ ही इस पक्षी का सिर काट कर गिरा दो। मैं इस लक्ष्य वेद के लिए एक एक करके नियुक्त करूँगा, तुम लोग वैसा ही करना, अर्थात जैसा मेरे द्वारा कहा गया है। अब आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्रों, मेरे आदेश के साथ ही इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो, और मैं इस लक्ष्य वेद के लिए एक एक करके नियुक्त करूँगा, और तुम लोग वैसा ही करना जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। तो मित्रों, जितने इम्पॉर्टेंट ये श्लोक थे उसी को हमने लिखा है। इसमें से पहले के भी 2 श्लोकों को छोड़ दिया है और बीच बीच में भी 1-2 श्लोकों को हमने छोड़ दिया है। तो आइए अब इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचांगिरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुञ्चतम्। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचांगिरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुञ्चतम्। ततः माने होता है इसके बाद, ततः मीन्स होता है इसके बाद। पूर्वम, पूर्वम माने सबसे पहले। अंगिरसाम वरह, अंगिरसाम वरह मीन्स होता है अंगिरा गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ। वरह मीन्स होता है श्रेष्ठ। तो ततः मीन्स होता है इसके बाद। अंगिरसाम वरह यानी अंगिरा गोत्र में उत्पन्न सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने पूर्वम मीन्स होता है सबसे पहले, युधिष्ठिरम मीन्स होता है युधिष्ठिर को, उवाच मीन्स बोले। तो उन सभी सीखने वाले राजकुमारों में अंगिरा गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने इसके बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में, सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण यानी आचार्य द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम यानी युधिष्ठिर को, पूर्वम मीन्स होता है सबसे पहले, उवाच मीन्स बोले, यानी कि युधिष्ठिर से उन्होंने कहा संधत्स्व बाणम दुर्धर्षम, कि दुर्धर्षम बाणम संधत्स्व, कि दुर्धर्षम मीन्स होता है असह्य,
तो असह्य बाणम मिस वह होता है बाण का, और संधत्स्व मिस होता है निशाना लगाओ, यानी ये अनुसंधान करो यानी कि निशाना लगाओ, संधान करो, अनुसंधान नहीं, अनुसंधान मिस तो खोज हो जाएगा। तो दुर्धर्षम बाणम संधत्स्व कि दुर्धर्षम मिस होता है असह्य, बाणम मिस बाण का, और संधत्स्व मिस निशाना लगाओ यानी उसको साधो। तो असह्य बाणों का संधान करो, और मद वाक्यांते तम विमुंच, मद वाक्यांते माने मेरे बात के उपरांत ही, मेरे वाक्य के उपरांत ही, जैसे ही मैं कहूँ ठीक वैसे ही, तम माने उसको अर्थात उस बाण को, विमुंच यानी छोड़ देना। ततः मिस होता है इसके बाद, उवाच अंगिरसाम्वरः यानी अंगिरा गोत्र के सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, पूर्वम यानी कि अंगिरा गोत्र के सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने पूर्वम मिस सबसे पहले युधिष्ठिरम मिस युधिष्ठिर को वाच मिस बोले कि दुर्धर्षम बाणम संधत्स्व कि असह्य बाणों का संधान करो, और मद वाक्यांते तम विमुंच कि मेरे वाक्य के अंत में ही, जैसे ही मैं कहूँ बस तुरंत ही, तम मिस उस बाण को, विमुंच मिस छोड़ दो। अब आइए सीखते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ यही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या जहाँ पर लिखेंगे उसके निचली लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे कि इसके बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम प्रचंड बाणों का संधान करो, तुम प्रचंड बाण का संधान करो यानी असह्य बाण का संधान करो, और मेरे कहने के उपरांत ही उसे छोड़ देना, मेरे कहने के उपरांत ही उसे छोड़ देना यानी उन बाणों को छोड़ देना। तो इसके पश्चात यानी इसके बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर से कहा कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो यानी असह्य बाण का संधान करो, और मेरे कहने के उपरांत ही और मेरे कहने के बाद ही उसे छोड़ देना। अब आइए इसके बाद इस श्लोक को सीखते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः, ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः, ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः, तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः, तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः, ततो युधिष्ठिरः पूर्वं, आप लोग भी बोले, ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः, तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अब इसके बाद मित्रों आप सभी संदर्भ में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद व्याख्या में लिखेंगे कि इसके बाद, अब यहाँ पर पहले इसका शाब्दिक अर्थ सीख लेते हैं। ततः मीन्स होता है इसके बाद, गुरु वाक्य प्रणोदितः कि गुरु की वाक्य से प्रेरित होकर के, इसके बाद गुरु की वाक्य से प्रेरित होकर के, पूर्वम में सबसे पहले, परंतपः यानी शत्रुओं को संतप्त करने वाले, शत्रुओं को परास्त करने वाले, युधिष्ठिरः पूर्वम यानी कि युधिष्ठिर सबसे पहले, धनुर्गृह्य यानी कि धनुष को ग्रहण करके, धनुष को पकड़ करके, भासम समुद्दिश्य तस्थौ यानी कि भासम यानी उस पक्षी को, समुद्दिश्य यानी लक्ष्य करके, निशाना लगा करके, तस्थौ मिस खड़े हो गए। ततः मिस होता है इसके बाद,
गुरु की वाक्य से प्रेरित होकर के शत्रुओं को परास्त करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को ग्रहण करके यानी धनुष को पकड़ करके भासम समुद्देश्य तस्थौ यानी इस पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो जाते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या को सीखते हैं कि व्याख्या को पहले संदर्भ यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद गुरु की वचन से प्रेरित हुए शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। फिर से सीखते हैं इसको कि इसके बाद गुरु की वचन से प्रेरित हुए शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्थात शत्रुओं को दुखी करने वाले अर्थात शत्रुओं को परास्त करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। अब इसके बाद अगला श्लोक है पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवर आत्मजः पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवर आत्मजः पश्यामीत्येवम् आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। अब यहाँ पर कहा गया है कि हे नरवर आत्मज, यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि हे नरवर आत्मजः यानी हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर यानी कि हे राजकुमार। नरवर आत्मज का यहाँ अर्थ है राजकुमार से। हे राजकुमार, आचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर, पश्य एनम यानी कि एनम पश्य इसको देखो, त्वम मिस तुम, द्रुमाग्रस्थम यानी कि द्रुम मिस होता है वृक्ष, तो अग्रस्थम मिस होता है उसके अग्रभाग में स्थित यानी ऊपरी भाग में स्थित, भासम मिस पक्षी को, पश्यामि माने देख रहा हूँ, इति मिस ऐसा, एवं मिस इस प्रकार, आचार्य मिस आचार्य से, प्रत्युवाच यानी बोले, युधिष्ठिर मिस युधिष्ठिर। तो यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे राजकुमार, त्वम द्रुमाग्रस्थम एनम भासम पश्य यानी कि हे राजकुमार, हे नरवर आत्मज यानी हे राजकुमार, त्वम मिस तुम, द्रुमाग्रस्थम यानी कि द्रुम के अग्रभाग में स्थित यानी कि वृक्ष के ऊपरी भाग में स्थित या वृक्ष के अग्रभाग में स्थित, एनम भासम पश्य, एनम माने इसको अर्थात भासम मिस पक्षी को, पश्य मिस देखो। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे नरवर आत्मज यानी कि हे राजकुमार, त्वम मिस तुम, द्रुमाग्रस्थम यानी कि वृक्ष के अग्रभाग में स्थित, एनम यानी कि इस, भासम मिस पक्षी को, पश्य मिस देखो। तो अब इसके बाद पश्यामि माने देख रहा हूँ, पश्यामि इति पश्यामि माने उन्होंने कहा कि यह देख रहा हूँ। किसने कहा? युधिष्ठिरः इति पश्यामि यानी कि युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ। आचार्यम प्रत्युवाच, आचार्य मिस आचार्य से, प्रत्युवाच मिस उत्तर दिया अर्थात बोले। तो यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि हे युधिष्ठिर यानी हे राजकुमार, त्वम यानी तुम इस वृक्ष के अग्रभाग में स्थित इस पक्षी को देखो। फिर इसके बाद युधिष्ठिर ने यह कहा कि मैं देख रहा हूँ,
और आचार्य से प्रत्युवाच यानी आचार्य से बोले, कि आचार्य से बोले कि मैं देख रहा हूँ। किसने बोला? युधिष्ठिर ने। तो फिर से सीखते हैं इसको। आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि हे राजकुमार, तुम इस वृक्ष के अग्रभाग में स्थित पक्षी को देखो। और फिर इसके बाद आचार्य से, युधिष्ठिर आचार्य से बोले कि मैं इस पक्षी को देख रहा हूँ। फिर इसके बाद व्याख्या। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे कि आचार्य द्रोण कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित इस पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा कि मैं देख रहा हूँ। आचार्य द्रोण कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष की चोटी पर स्थित यानी वृक्ष के अग्रभाग में अर्थात वृक्ष के ऊपरी भाग में स्थित इस पक्षी को देखो। और युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा मैं देख रहा हूँ। तो इसके बाद अब मित्रों हम सभी नेक्स्ट भाग को अभी ठीक इसके बाद ही आपको देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी इसके बाद वाले पाठों को हमने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इन श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके जो संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आएगा मित्रों, तो उसको भी हमने जो मुख्य श्लोकों का अर्थ है उसको हमने लिख दिया है। तो वहाँ पर जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया है, तो वहाँ से आप जा कर के उसका अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे से उसको लिख करके, अभी टाइम है तो उसको लिख करके अब आप सभी अध्ययन कर लीजिए, यानी उसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा शब्द कहाँ रखना है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमो नमः।